अक्टूबर का महीना बड़ा टेंस हुआ चला जा रहा है। इमरान खान साहब ने बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की निशानदेही कर दी है और उसके लिए हर ज़िले में लोगों को कह दिया कि 6-6 हज़ार लोगों को लेकर आएँ और अगर ये सब कुछ हो गया तो 25-30 लाख का मजमा इस्लामाबाद की तरफ होगा। कायरा साहब, आप लोग से मैंने कई दफ़ा ये सवाल पूछा, लेकिन चले मैं आपको ज़रा खुल के एक बात करता हूँ। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने ये कहा कि नवंबर की तैनाती जो है वो करप्ट जरदारी और माफिया शहबाज व नवाज कर रहे हैं, इसलिए वो ये तस्लीम ही नहीं करेंगे इस तैनाती को। तो सर, क्या ये अच्छा ना हो कि मुल्क के उसके लिए उनको मुशावरत में शामिल कर लिया जाए इमरान खान साहब को? एक बात। दूसरी बात ये कि ये पीडीएम इत्तेहादी जमातों का मजमूआ है, तो शहबाज शरीफ साहब आपके साथ भी मुशावरत कर रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नवंबर में? कायरा साहब की आवाज़ नहीं आ रही कामरान, जी। जब उसका वक्त आएगा तैनाती का तो वो यकीनन अपने इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे, अब जमात की क़यादत से करेंगे, जिससे वो मुनासिब समझेंगे, कैबिनेट से भी कर लेंगे। लेकिन इसमें किसी और को शामिल करना ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो किससे करते हैं किससे नहीं। और खान साहब तो क्योंकि उनके साथ बैठना ही नहीं चाहते, सो उनसे क्या मुशावरत हो सकती है। तीसरी गुजारिश ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती को अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने कुछ ऐसा बना दिया है कि उन्होंने दुनिया भर में ये ढंढोरा पीट दिया कि अब एक ऑफिस ऐसा है, उसके ऊपर डिटरमाइन होगा कि इस मुल्क का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स क्या होगी, जमहूरियत चलेगी, आइन रहेगा, क्या होगा। इन्होंने ये इजहार कर दिया है कि जिस तरह इस अपॉइंटमेंट के साथ हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन, सारा हमारा तसलसल इससे जुड़ा है। इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। रही बात एक और कि वो मार्च कर रहे हैं, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, मैंने पहले भी गुजारिश की, उनका हक है मार्च के जरिए। अगर तो वो समझते हैं कि वो इस्लामाबाद का मुहासरा कर लेंगे या इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जिस तरह उन्होंने ऐलान किए हैं या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऐलान किया है, और वो आके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा कर लेते हैं और वो आके पार्लियामेंट हाउस में बैठ जाते हैं, तो यार अगर इस मुल्क को इस तरह फतह करना है तो आइए बिस्मिल्लाह, शौक पूरा कीजिए। हाँ, हम जितने रजिस्ट कर सकेंगे करेंगे। राइट। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के ही लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई आइन और कानून की हदूद फलांगना चाहता है तो फिर कानून अपना रास्ता लेता खुद है लेगा और जी, ये कानून आपका पॉइंट आ गया सर। इस्तेमाल करता है। लेकिन राइट। आखिरी बात, जी, अगर आपका किसी का ये ख्याल हो कि वो इस मुल्क में अब बादशाहों की तरह आके फतह करेगा मुहासरे करके और जत्थाबंदियां करके और उससे वो लेजिटिमेसी पालेगा। तारिक भाई, बात यह है कि आप जिस चीज़ को आप एड्रेस नहीं कर रहे, और आपके वज़ीर दिफा बार बार ये बात कह रहे थे कि मामला जो है वो नवंबर की तैनाती का है, तो इसमें आप भी नहीं समझते कि किसी सूरत में इमरान खान साहब को मुशावरत के लिए शामिल किया जा सकता है? और दूसरी बात ये कि क्या अब आपकी कोalition गवर्नमेंट है, आप पीपल्स पार्टी से भी मशवरा करेंगे इस सारे मामलात में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है, ये पाकिस्तान में जो उसके कवानीन हैं, ज़वाबित हैं, आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा कि इस दफ़ा कोई नया तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया जा रहा है या हम जो है वो कोई नए तरीके के साथ इस तैनाती को करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर ने या अपोजिशन लीडर ने जी इस तैनाती को इतना मुतनाज़ा नहीं बनाया जितना इमरान खान साहब ने बनाया है। अपने मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए और जलसों में अपने मुख्तलिफ दौरान तकरीर जो उन्होंने ख़यालात का इज़हार किया मुनासिब नहीं है उसको यहाँ पे दोहराना कि जी ये लोग जो आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे वो ये खसूसियात के हामिल होंगे और फलाना ये होंगे। उन्होंने कहा आप करप्ट माफिया, करप्ट पीडीएम गवर्नमेंट है, तो आप जब लगाएंगे आर्मी चीफ तो गैर मुहब्बे वतन होगा, वो 2 नंबर होगा, ये कहा उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो उनके मतलब ये बात खुद के कह दिया ना, बार बार मीडिया पे कहते हुए भी अच्छा नहीं लगते। जी कायरा साहब, क्या फरमा रहे हैं आपने जब एक मनसब पे कायरा साहब को सुनने का, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की फौज के टॉप के 5-6 जनरल्स में उस तरह के लोग जो इमरान खान साहब के ख्याल के मुताबिक, या आप जो कह रहे हैं इस तरह के लोग मौजूद हैं,
हालांकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं, मेरा तो आर्गुमेंट ये है कि ना जरदारी साहब ने लाड़काना से आर्मी चीफ लगाना है, ना नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब ने रायबंद से आर्मी चीफ लगाना है। आर्मी चीफ तो लगना है जीएचक्यू के 5-6 सीनियर। ये मैं आर्गुमेंट पहले तहरीक इंसाफ के सामने रख चुका हूं। ये बात ही गलत है। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो है वो अपनी जमीन में से निकाल के ले आएंगे। जी अली अपना तारिक फैसल साहब कंप्लीट करें जल्दी से। तैनाती होनी है और दूसरी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ उसके मुताबिक ये तैनाती होनी है। और जहाँ तक मुशावरत का ताल्लुक है वो बिल्कुल कारी साहब ने जो बात की है मैं उसे तायीद करता हूं। जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं उनके जो सरबराहान हैं उनसे जो वज़ीर आज़म है वो अपनी ज़रूरत के तहत मुशावरत बाकी मामलात में भी करते हैं और ये इंतहाई अहम मामला है उस पर ज़रूर करेंगे। और उसके अलावा भी ये उनका प्रोरोगेटिव है जी, किससे मुशावरत करते हैं। अली भाई बात मेरा ख्याल है फौरी इलेक्शन के लिए तो शायद ये लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, ये तो शायद नवंबर की तैनाती के हो रहा है, क्योंकि फौरी इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता सर अभी। अली भाई क्या ख्याल है? देखिए कमरान साहब, देखिए मेरी बात सुने। ये जो लॉन्ग मार्च है बेसिकली ये उसी मकसद के लिए है जो इस पिछले 4.5 महीने में तहरीक इंसाफ ने अवाम के सामने रखा और अवाम ने उसको पजीराई दी। और वो वही था जो इस मरासले का इशू है, जो साइफर का जी जिसके बारे में जब ये लीक हुई है तो उसकी हकीकत भी आश्कार हो गई है कि वो मौजूद था। और ख़ान साहब ने प्राइवेट में भी वही बात की जो पब्लिक में की कि ये तो एक साजिश है। और वो बयानिया जो है अवाम ने उसको लिया है। और सिर्फ हमारे नीचे नहीं बल्कि इनके नीचे भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसने भी कहा कि ब्रिटेन इंटरफेरेंस जो है वो है। तो ये तो बेसिकली उस पर्पज़ के लिए है। अगर किसी का ये ख्याल है कि ये चीफ़ की तैनाती के हवाले से कोई मार्च है तो इस तरह नहीं होता। चीफ़ की तैनातियों का मार्च से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मार्च बेसिकली हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए है कि और देखें जमहूरियत में अर्ली इलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने ज़रूर 5 साल। अली भाई आपको लगता है कि 25 तारीख की तरह का फियास्को नहीं हो जाएगा? आपको लगता है अब की दफ़ा ये बड़ा आपके लिए डाई और डू गेम है इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकली? अगर अब की दफ़ा लोग ना आए 25 की तरह, अब तो पंजाब में राणा सनौला भी नहीं है, तो अब तो आपको फिर लाना पड़ेगा यहाँ पे सर। और फिर क्या आप वहाँ पे धरना भी देंगे या सिर्फ एक जलसा होगा? थोड़ा बताएं तो सही, अभी तक तय नहीं हुआ ये बातें। कमरान शाह साहब, इसमें तो खान साहब फाइनल जब कॉल देंगे तो फाइनल डिसीजन वही होगा कि क्या फिर ये जलसा होगा, ये वनडे अफेयर होगा, या माजी की तरह यहाँ बैठ के फिर धरना होगा। जो कुछ होगा पीसफुल होगा, पुरअमन होगा। लेकिन ये कहना कि ये किसी तैनाती से ताल्लुक़ है, बिल्कुल उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये सियासी लोग हैं ये जो बैठे हैं और सियासी लोगों के सामने सियासी तौर पर एहतजाज ही किया जाता है। और दूसरा ये है, ये कौन सा कोई 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं उधर सिदरतुल मुंतहा से, ये इधर ही जो है रात के 12 बजे आके तो घुस बैठिए बंद के बैठ गए हैं। ये कौन सा, ये तो अमरीकी मरासले के हवा पे सवार उसके घोड़े पे सवार आके बैठ गए। ये कौन सा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 100 से ज्यादा सीटें लेने वाली जमात को पोजीशन में बैठा के तो ये चूरन बना दिया गया, 12 मसाले की चाट बनाई गई है। तो मेरे भाई ये कौन सा 5 साल पूरा नहीं करेंगे तो पॉइंट आ गया आपका। कायरा साहब ये जो धब्बा है, कायरा साहब ये जो धब्बा आप पे जी अली भाई उनसे क्या करना है आपने? कभी एक को बॉल देते हैं, कभी दूसरे को बॉल देते हैं। इधर आए असली खिलाड़ी के पास। भाई बात ये है ये कैसे घोड़े पे बैठे हुए हैं जिससे ना उतर सकते हैं, जिसमें ना बैठ सकते हैं। उतरते हैं तो घोड़ा खाता है, शेर उनको खाता है, और अगर बैठे रहते हैं तो उनसे सवारी होती नहीं है। और भाई उतर गए। अच्छा अली भाई, किलोमीटर की हुकूमत, वो अक्षय कुमार की एक फिल्म थी सबसे बड़ा खिलाड़ी, आज तो मुझे आप वही लगे। आपने कहा इधर आओ मेरे पास, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो मैं हूं। अच्छा कायरा साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो सियासी कलंक है, ये जो इमरान खान साहब ने सियासी धब्बा आप पे लगा दिया है कि जी आप आए घुसबैठिए बन के आए, जैसा अली भाई कह रहे हैं, ये कलंक किस तरह धुलेगा मेरे भाई कायरा भाई कि जी आप इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। जी आपसे गुजारिश अवाम के पास जाके वोट लेके आए। कामरान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये गालियां इन्हें देने दो, आप ना दो। अच्छा मैं नहीं देता, इसलिए कि इनका मिजाज है, कोई कलंक नहीं है। हमने कायन और कानून के तरीके से आए थे। अगर एमक्यूएम और आज जो ख्वाजा आसिफ साहब बोले हैं बड़ा उन्होंने फूल झड़े। खामोश रहना, मैं आपको नहीं बात करने दूंगा यार। कायरा साहब कंप्लीट कर लें, कायरा साहब नाराज हो जाएंगे। जी कायरा साहब बोले। नहीं, मैं तो बड़ी आराम से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एमक्यूएम और अगर बाप पार्टी और काफ लीग इनको साथ मिला के हुकूमत बनाना कलंक है, तो क्या 4 साल आप काला मुंह करके फिरते रहे? ये कहना चाहते हैं आप? ये सुनना चाहते हैं आप? खुदा का खौफ करो, हुकूमत बनाना कलंक है। बातें तो तरीके से करो। वही लोग हैं तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं ना। हम तो पहले में इकट्ठे थे, तुम्हारा साथ उन्होंने छोड़ा। मंडी मैंने लगाई थी।
क्या मंडी, बकर क्या हुआ मंडी था आप लोगों उसमें? ने लगाई थी? क्या उन वोटरों की खैरा वजह से साहब, क्या आप आपकी ज्यादती हुकूमत कर गई रहे हैं? थी? नहीं, उनकी एक उनको जमात, ये 5 स्टार होटल में मैंने कमरे बुक करवा के दिए थे। खैरो जी, मैं बताता हूँ आपको, अब सुनो। तो खुदा का खौफ करें, अगर तो जमीरों के सौदे भी किए और ऊपर से हमें उल्टा चोर को द्वार को डांट। बोले बोले अली मोहम्मद, अपने टाइम पे बोलो यार, आपने बहुत बोल लिया। ये थोड़ा है कि हम आप जो कहोगे हम सुनते जाएंगे, ये नहीं होगा। अगर तो सिंध हाउस में बैठे हुए किसी एक बंदे, जो आपकी जमात के किसी एक बंदे के वोट से हमारी हुकूमत बनी, हम आज छोड़ने को तैयार है। आपके इत्तेहादी आपको छोड़ गए, आपकी उनको हुकूमत शो फारिग करके हो फिर गई। आपने काम डाला ना। क्या क्या काम डाला? क्या काम? लोगों को गालियां दे रहे हो? क्या ये काम डाला कि बताओ, हमारे क्या काम बंदे जो डाला? हैं, ये बैग मैं भर के लाया था, ये आपके जो है आपके बंदे जो है वो सारा खरीदो फरोख्त नहीं करते रहे। झूठ बोलना, ये क्या उनके अचानक जमीर जाग गए थे जो आपके साथ 5 स्टार होटल में वो सारे चले गए थे? देखो देखो, बात ज़मीर तमीज़ जाग से होगी तो ज़मीर सुनेंगे, जाग वरना जाते जवाब क्या देंगे। कह रहे हैं? स्काइप ये पे मैं उनकी तो नहीं आवाज़ दब सुनूंगा जाती जी। मुझे जबान में बोलेंगे उसी जबान नहीं, में आप जबान सवाल में करेंगे तो दूंगा। जवाब तो बड़ी आएगा ना। इबादत से। आप मेरे से बार बार सवाल देखो, करें तो बात मैं यह है आपको कह रहा हूँ कि सिंध हाउस में हमने तो नहीं। ये एक फैक्ट है कि इनकी गवर्नमेंट जो है अली भाई, आप लोगों के जो लोग आपके बकौल जो लोटे हो गए थे उनसे नहीं बनी, आपके थादी छोड़ गए और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो